आज मैं विदिन माई शैडो मनवा के चैप्टर 37 से लेकर 40 तक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहन अपने कपड़े ठीक करके बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और चांद को अपनी तरफ आने के लिए बोलता है और उसे उस तरह देखकर चांद नर्वस हो रहा था कि पता नहीं वो क्या करने वाला है। फिर वो उसके पास जाता है और उसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सेहन उसे लात मारते हुए बोलता है, मैंने इस तरह बैठने के लिए नहीं कहा, और वो उसे अपने गोदी पर उल्टा लिटा देता है। चांद उससे बोल रहा था कि तुम क्या करने वाले हो, और तभी सेहन उसका सर पकड़कर उसे बेड पर दबोच लेता है और बोलता है, मैं ये सब तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अपने हद में रहो। फिर वो उसके पैंट को टेकअप करके उसे छूते हुए बोलता है, तुम बहुत पतले हो गए हो, तुम्हें सच में वो सारी चीज़ें करनी पसंद है ना जिससे मुझे गुस्सा आता है। बताओ मुझे, तुमने और क्या क्या किया? क्या तुमने खुद को छुआ जब तुम यहाँ थे? क्या तुम कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए बिना ये सब किए नहीं रह सकते? तो चांद बोलता है, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर सेहन उसे लूज करते हुए बोलता है, काश मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर पाता। फिर वो चांद को टीज करने लगता है जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी और वो परेशान हो रहा था। साथ ही वो बोल रहा था कि ऐसा मत करो, रुक जाओ सेहन, मुझे दिक्कत हो रही है। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसे स्लैप किए जा रहा था और बोल रहा था, मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद है, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। तो चांद उसे समझाने लगता है कि तुम सही हो, पर तुम ऐसा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तो सेहन उससे बोलता है, अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज़ नहीं सुननी। अगर ये तुम्हें समझ आ गया हो तो अपना सर हिलाओ। तो चांद ऐसा ही करता है। सेहन फिर से उसे लूज करने लगता है तो चांद उसका हाथ पकड़ लेता है, और क्योंकि उसे बोलना अलाउ नहीं था इसलिए वो अपना सर हिलाते हुए उसे मना करने लगता है कि ऐसा मत करो। पर फिर से सेहन उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसे और ज़्यादा टीज करने लगता है, जिससे चांद की हालत बहुत ख़राब होती है। तो उसे इस तरह देखकर सेहन बोलता है, लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, शायद इस बारे में कि उसने खुद को नहीं छुआ, या फिर शायद इस बारे में कि यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर वो उसे छूते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे एक बार और रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और तभी चांद खत्म हो जाता है। फिर भी सेहन से लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है, और क्योंकि वो बोल नहीं सकता था इसलिए वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा मत करो, रुक जाओ। और तभी वो एक बार फिर से और ख़त्म हो जाता है। और उसकी हालत इस तरह देखकर सेहन उससे बोलता है, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया है और तुम तो अभी से रोने लग गए। फिर वो सब करने वाला होता है तो चांद उससे बोलता है, क्या ये सब करते हुए मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? और इतना सुनकर सेहन उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है। मुझे तो लगा था यार कि वो उसे थप्पड़ नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे प्यार करता है, पर पता नहीं सेहन ऐसा क्यों बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं और का टेंशन कहीं और दे रहा है। हालांकि चांद को ये सब पसंद है, फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और शायद आपको भी पसंद ना हो। तो वो उसे थप्पड़ मारकर रूड होकर बोलता है, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था आवाज़ नहीं करना है? और उसका यह नया रूप देखकर बेचारा चांद तो दहशत में था। सेहन चांद को फिर से बिस्तर पर पटक देता है और वो सब करते हुए बोलता है, वो तुम ही थी ना चांद जिसने मुझसे बोला था कि मैं खुद को ना रोकूं, इसलिए अपनी जगह मत भूलो। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ खास तो नहीं था, बस यही सब था। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये काफ़ी नहीं है तो आप मांगा जाकर देख लेना। फिर चैप्टर 38 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दीवार पर हमें चांद और सेहन के ग्रेजुएशन का फ़ोटो दिखता है। साइड में चांद के बचपन का फ़ोटो भी था और वो सब भी कर रहे थे। सेहन चांद पर भारी पड़ रहा था, पर चांद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे कुछ बोलना या करना अलाउ ही नहीं है। पर इतना तो साफ है कि उसे दिक्कत हो रही थी। उसे इस तरह देखकर सेहन बोलता है, क्या तुम इस तरह दर्द से कराहना बंद करोगे? ये कहकर वो उसे छोड़ देता है और बोलता है, अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो चलो इसे रोक देते हैं, मैं जा रहा हूँ। तो चांद बोलता है, नहीं मत जाओ। फिर उसे याद आता है कि उसे तो बोलना नहीं है, इसलिए वो अपना सर हिलाकर उसे मना करने लगता है कि मत जाओ। फिर वो अपना शर्ट टिकअप करके सेहन का हाथ पकड़कर उसे बिठा देता है और खुद से वो सब करने का इरादा बना लेता है। और ऐसा करने के लिए वो सेहन की तरफ देखता है तो सेहन उसे ऐसा करने का परमिशन दे देता है, इसलिए चांद ऐसा करने लगता है। पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए सेहन को ही ये सब करना पड़ता है, जिससे चांद थोड़ा सैड हो जाता है कि वो इतना भी नहीं कर सकता जबकि उसे ये सब करना था। सेहन के मूवमेंट से चांद बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो सेहन उसका गला पकड़कर बोलता है, तुम्हें पता है ना, जब तुम ऐसा बिहेव करने लगते हो जैसे तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और तुम्हें इस तरह देखकर तो लगता है कि तुम कई सारे लोगों के साथ ये सब कर चुके हो। ये बोलकर वो कुछ ज़्यादा ही, क्या बोलूँ मैं, और आप समझ जाओ। चांद बेचारा तो पागल ही हो रहा था बिल्कुल। वो अपने लिमिट पर होता है, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाता है। तभी सेहन फिर से उस पर झपट पड़ता है और बोलता है, अभी तो तुम कह रहे थे ना कि ये सब करते हुए तुम मेरी तरफ देखना चाहते हो। और वो उसका मुंह बंद कर देता है। पता नहीं उसे उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुननी। सेहन बोलता है, तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम दर्द में हो, और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं खुद को तुम पर फोर्स कर रहा हूँ, और इस बात से मुझे गुस्सा आता है जबकि वो तुम ही हो जिसने मुझे उकसाया है।
ये बोलकर वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और चाउन बेचारा तो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद सेहान भी ख़त्म हो जाता है और बेचारा चाउन उससे बोलता है मुझे गले लगा लो, तो सेहान उसके हाथों को झटक देता है और बोलता है मुझे मत छुओ। उसका ये रूप देखकर चाउन और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी सेहान वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो चाउन उसे रोक लेता है और उसे गले लगाकर बोलता है मत जाओ। वो रोते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो सेहान, मुझसे मुझसे नफरत मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर सेहान भी थोड़ा चौंक जाता है। चाउन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तुम्हें सच में मिस किया, मैं आगे से तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो सेहान भी उसे गले लगा लेता है और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 39 के स्टार्टिंग में चाउन सेहान से पूछता है क्या तुम अब भी पहले जितना नाराज़ हो? तो सेहान बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो चाउन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम डर गए थे कि मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊंगा? तो चाउन उससे नज़रें चुराते हुए बोलता है हाँ। तो सेहान बोलता है अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसा मत करो जिससे मुझे गुस्सा आता है। तो उसकी बातें सुनकर चाउन उसके शर्ट को पकड़कर बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा आता है जब मैं तुम्हें छूता हूँ? क्योंकि तुम थोड़ी देर पहले मेरे हाथों को झटक रहे थे। तो कुछ सोचने के बाद सेहान हंसते हुए सेहान अपना शर्ट हटाने लगता है और बोलता है ये मुझे तब पता चलेगा जब तुम मुझे सच में छुओगे। तो चाउन थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वो हिचकिचा रहा था। फिर बाद में वो ऐसा करने लगता है जिस पर सेहान हंसने लगता है और बोलता है मुझे तो गुदगुदी हो रही है। तभी चाउन सेहान को इधर उधर किस करने लगता है। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है तो सेहान उसे रोक लेता है। इसलिए चाउन परेशान होकर बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, इसलिए मैं इस चीज़ में उतना भी अच्छा नहीं हूँ और हो सकता है तुम्हें ये अच्छा फील भी ना हो। तो सेहान बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कितना रिडिकुलस बन रहे हो? तो चाउन बोलता है मैंने क्या किया? तो सेहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है हर चीज़ में तुम ही मेरे फर्स्ट टाइम हो, इसलिए तुम जो भी करते हो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाद में चाउन सेहान से बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम हूँ? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे है ना? तो सेहान बोलता है ऐसी बातों को लेकर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? फिर सेहान चाउन से बोलता है मुझे किस करो और वो सब करने लगते हैं। सेहान बोलता है मैं इस बार तुम्हें जेंटली ट्रीट करूँगा। अगर सच कहूँ तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया और सच यही है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हान कांग को और उसे भी कोई शक कर रहा था। पता नहीं खाली टाइम में इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता क्या? बस यही करना होता है। अब वो पर्सन उसे शक तो कर रहा था पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो अपना सारा गुस्सा उस पर्सन पर निकाल रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम मेरा कुछ कर सकते हो? इस तरह तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरा सारा मूड खराब हो रहा है। फिर वो अपने उस सफ़ेद बाल वाले लड़के से पूछता है तुम इसे कहाँ से लेकर आए? तो वो लड़का बोलता है प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम आप में है। जब भी कोई बात होती है या आप परेशान होते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते और जब से आपकी ड्रग फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है तब से आप अच्छे मूड में नहीं हैं, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हान कांग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है थोड़ा और अच्छे से ट्राई करो बेब, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तभी उस सफ़ेद बालों वाले लड़के के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो उस हान कांग से बोलता है मुझे लगता है कि अब हमें इसे घर वापस भेज देना चाहिए सर। तो हान कांग बोलता है क्यों? अब तो मैं रिएक्ट भी करने लगा हूँ। तो वो लड़का बोलता है हमारे एक आदमी ने मुझे मैसेज किया है कि वो सेहान के कार को ट्रैक नहीं कर सका। असल में वो अपना कार लेकर गया ही नहीं, वो पार्टी से चुपचाप पता नहीं कहाँ निकल गया। ये सुनकर हान कांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो सफ़ेद बालों वाला लड़का उस तीसरे पर्सन को वहाँ से हटाने लगता है। तो हान कांग बोलता है जिस तरह से हम उस पार्टी से परेशान होकर निकला था उस हिसाब से उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि उस लड़के को कुछ हो गया होगा जिसे वो पसंद करता है, यानी कि चाउन को। वो सफ़ेद बालों वाले लड़के से फिर बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना चाहे कुछ भी हो जाए उसे ट्रैक करो और उसका पता लगाओ, पर तुम इतना भी नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये खुद कर लूँ? तो वो लड़का उसके पास जाते हुए बोलता है शांत हो जाइए सर, प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। तभी वो उसके चेहरे को दबोच लेता है और गुस्से से बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है मेरे शॉर्ट टेम्पर के हिसाब से मैंने काफ़ी इंतज़ार कर लिया है। मुनिल ग्रुप के अपने उस दोस्त को कांटेक्ट करो और कुछ भी करो, वो सब करो जो तुम कर सकते हो। मुनिल ग्रुप यानी जैसे कि इनका चियोंगसियोंग ग्रुप है, उसी तरह सेहान के ग्रुप का नाम है मुनिल ग्रुप, जिससे हमें पता चलता है इन्होंने सेहान के ग्रुप में अपना कोई जासूस छुपा कर रखा है या फिर किसी आदमी को इन्होंने अपने तरफ कर लिया है। हान कांग फिर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए वो सब करो जो तुम कर सकते हो और अपने उस दोस्त से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कि सिन चाउन अभी कहाँ पर है। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों वो सेहान को ट्रैक करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है सेहान चाउन के पास जाएगा और अगर वो उसे ट्रैक करेंगे तो उन्हें चाउन का लोकेशन मिल जाएगा। और वो किस दोस्त की बात कर रहा है ये तो आपको आगे जाकर पता चलेगा और आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले हैं।
और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 40 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शावर लेने के बाद चाउन बाहर आता है और हॉल में देखता है तो हॉल बिल्कुल खाली था। वो सेहान का नाम लेता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगता है क्या वो चला गया। तभी वो उसके शूज़ देख लेता है और उसे थोड़ी राहत मिल जाती है। फिर वो बेडरूम में जाकर देखता है तो सेहान सो रहा था। वो उसके साइड में बैठ जाता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है। उसे इस तरह सोता हुआ देखकर मुझे समझ आता है कि ये वही पहले वाला सेहान ही है, मेरा प्यारा बेवकूफ़ सा दोस्त। फिर वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या हम अब भी दोस्त हैं? फिर वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए सेहान के बोले गए शब्दों को याद करता है जब वो बोल रहा था, तुम ही मेरे पहले सब कुछ हो। उसे याद करके वो ब्लश करने लगता है और सोचता है, मैंने भी ऐसा कभी नहीं चाहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसके साथ ये सब करूं। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि सेहान ने जो बोला कि वो उसका पहला सब कुछ है, उसे सेहान के उस कही गई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने स्कूल टाइम में किसी लड़की को तो डेट किया होगा ना। ऐसा मैं नहीं, चाउन बोल रहा है। फिर वो उसे हक कर लेता है और सोचता है, मैं अभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील क्यों कर रहा हूँ। फिर वो खुद से ही बोलने लगता है, मैं तुम्हें अब से अच्छे से ट्रीट करूँगा। और उसी तरह वो सो जाता है। बाद में जब सेहान की आंखें खुलती है तो वो सोचता है, क्या मैं सो गया? मेरा यहाँ रात भर रहने का कोई इरादा नहीं था, अब मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने ही वाला था, तभी वो देखता है चाउन उसे हक करके सो गया है। उसे उस तरह देखकर वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम इस तरह सो क्यों रहे हो? फिर वो भी उसे हक करके फिर से लेट जाता है। तभी वो ऊपर देखता है तो ऊपर बारिश हो रही थी और सेहान को अच्छे से पता है बारिश से चाउन को डर लगता है। चाउन नींद में बड़बड़ाने लगता है तो सेहान उसे पेट करके बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें शायद यहाँ अकेले रहकर बहुत डर लगा होगा, है ना चाउन? फिर बाद में बारिश भी बंद हो चुकी होती है और ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो गई थी। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे चाउन चौंक कर उठता है और बैठ जाता है। तो सेहान उससे बोलता है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। फिर सेहान जाकर दरवाज़ा खोलता है तो हम देखते हैं ये वही पर्सन था जो चाउन का ख्याल रख रहा था। वो पर्सन सेहान को देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है सेहान का टेम्पर कैसा है। सेहान उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक ऊपर मत आना। तो वो पर्सन बोलता है, मुझे माफ़ करना सर, पर मैं यहाँ चेयरमैन के कहने पर आया हूँ। तो सेहान बोलता है, अब क्या हुआ? क्या वो मुझे कॉल पर नहीं बता सकते कि क्या बात है? तो वो पर्सन बोलता है, उन्होंने कहा कि मैं उसे लेकर आऊँ, आपको नहीं बल्कि चाउन को। और ये बात चाउन भी सुन लेता है। वो पर्सन बोलता है, अगर मैं चाउन को उनके पास लेकर नहीं गया तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर चाउन थोड़ा घबरा जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों रेडी होकर सेहान के फादर से मिलने के लिए निकल चुके थे। चाउन सेहान से बोलता है, उन्होंने सिर्फ मुझसे मिलने की बात की थी, तो तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तो सेहान बोलता है, पिछली रात तुम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांग रहे थे कि मत जाओ, और अब क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? तो चाउन कुछ नहीं बोल पाता। सेहान बोलता है, मैं ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। क्या पता वो तुम्हें अगर कहीं ले जाएं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि मेरे फादर तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या पता वो तुम्हें कुछ कर दें। तो चाउन गिल्टी फील करते हुए बोलता है, वो मुझे कुछ क्यों करेंगे, वो बहुत काइंड है। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कहीं उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ना चल जाए। तो सेहान बोलता है, हमारे बारे में क्या ना पता चल जाए? तो चाउन बोल रहा होता है, यही कि तुम और मैं। तो सेहान बोलता है कि तुम और मैं वो सब करते हैं, ये तो उन्हें पहले से पता है। ये सुनकर चाउन चौंक जाता है और बोलता है, क्या पहले से? मैं हमारे अजीब रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेहान बोलता है, अजीब रिश्ता क्यों? पहले हमारा रिश्ता कैसा था जो अब अजीब हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो? तो चाउन बोलता है, हम दोस्त हैं। तो सेहान दोस्त का नाम सुनकर हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर चाउन बोलता है, क्या हम दोस्त नहीं हैं? तो सेहान बोलता है, हाँ दोस्त बोल सकते हो, ये सुनने में क्यूट लगता है। तुम्हें जो सही लगे वो समझो। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम दोस्त रहे या ना रहे, इससे हमारा रिश्ता बदल नहीं जाता। अगर कुछ बदला है तो वो है हालात, क्योंकि अब तुम भी मुझे चाहते हो। ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और चाउन भी कुछ सोचने के बाद उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।